नमस्कार मित्रों, एपिसोड 33 में आपका स्वागत है। आइए हम एक नए सद्वाक्य से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन हो वह ख्वाब ना तोड़ना, जो मन हो वह ख्वाब ना तोड़ना। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी ज़मीन न छोड़ना, बस सितारे छूने के लिए कभी ज़मीन न छोड़ना। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बेसिक साइंस लर्निंग में कक्षा 7 के विज्ञान जंतुओं में पोषण के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम भाग 4 के बारे में बात करेंगे। हमने इस जंतुओं के पोषण के बारे में हमने पढ़ा कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के पाचन के लिए हमारे शरीर में पूरी तरह से पाचन तंत्र काम करता है, जिसे हम आहार नाल के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब चबाने पर भोजन सीधे हमारे आमाशय में पहुंचता है। जब हम चबाते हैं तो वहाँ क्या प्रक्रिया होती है, उसके लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। पहले टेस्ट ट्यूब में हम उबला हुआ चावल पीस कर लेंगे, जबकि दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम चबाया हुआ चावल लेंगे। दोनों में हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर हम क्या देखते हैं कि जिसमें उबला हुआ चावल होता है वह उसका रंग नीले कलर का हो जाता है, अर्थात इसमें स्टार्च मौजूद है। लेकिन जब हम वही उबला हुआ चावल जब हम चबा करके दूसरे टेस्ट ट्यूब में या बीकर में डालते हैं और उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं तो उसका रंग अलग तरह का हो जाता है। इससे यह साबित होता है कि मुंह के अंदर एक लार है, जिसके अंदर एक प्रकार का टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब हम दांतों के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि जब हम मीठा खाते हैं तो वह दांत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। नॉर्मली या सामान्य रूप से जो जीवाणु पनपते हैं वह खाने अर्थात मीठा खाने से ही पनपते हैं। इसके लिए हमको मीठा खाने के बाद हमें अच्छे तरह से सोने से पहले मुंह या दांत अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं जीभ के बारे में। जीभ में कई तरह के स्वाद होते हैं। स्वाद की ग्रंथियां होती हैं। जो स्वाद की ग्रंथि होती है जीभ में, सबसे सामने मीठा स्वाद की ग्रंथि होती है, बगल में नमकीन और सबसे अंत में तीखा स्वाद की ग्रंथियां होती हैं या उभरे हुए भाग होते हैं जो स्वाद की पहचान कराते हैं। जब कोई भी भोजन इस पर पड़ता है तो यह सीधे मस्तिष्क को सूचना प्रेषित करता है और यह हमको स्वाद का पता चलता है कि कौन मीठा है, कौन खट्टा है, कौन तीता है या कौन कसैला है। अब हम बात करते हैं डायरिया की। जैसा कि हम जानते हैं कि कभी कभी हम डायरिया के मरीज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह मुख्य रूप से भोजन में फूड पॉइजनिंग के कारण यह होता है। तो हमें हमेशा यदि ऐसा हो तो हमें ORS घोल का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। अब हम घास खाने वाले जंतुओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि घास खाने वाले जंतु मुख्य रूप से बकरी, खरगोश, गाय, बैल, भैंस आदि सब ये जानवर होते हैं जो घास खाने वाले जंतुओं के रूप में जाने जाते हैं। आज हम
गाय या बैल के बारे में जानेंगे कि उनमें पाचन किस तरह का होता है। ये जंतु पहले घास आदि को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। आमाशय का यह भाग रुमेन कहलाता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि यह गाय में एक आमाशय का चित्र है जो मनुष्य के आमाशय से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गाय या बैल जब घास को चबाते हैं तो वह जल्दी जल्दी निगल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल्दी जल्दी निगलने के कारण वो भोजन या वो घास पच नहीं पाता है। ये सभी गाय और भैंस ये सभी घास को आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। आमाशय का यह भाग रुमेन कहलाता है जहाँ घास भंडारित होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। इसे जुगाल कहते हैं। इसके बाद जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं और इसे चबाते रहते हैं। तभी हमने अक्सर इन जंतुओं को लगातार मुंह चलाते हुए देखा होगा। चबाने का यह प्रक्रिया रोमंथन कहलाता है, अर्थात जब गाय या बैल या भैंस इसको चबाते हैं, जिसे हम जुगाली कहते हैं, इसे हम वैज्ञानिक भाषा में रोमंथन कहते हैं। और ऐसे जंतु रोमंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं। दरअसल गाय, भैंस आदि जंतुओं का मुख्य भोजन घास होता है, जिसमें सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका पाचन आसानी से नहीं होता। रूमिनेंट्स में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि मनुष्य का पाचन तंत्र अर्थात आमाशय बिल्कुल अलग होता है, जबकि इसका गाय या बैल का आमाशय बिल्कुल अलग तरह का होता है और यह कई भागों में बटा होता है, जिसमें रूमेन, अमोजन, ओवोमोजम आदि कई भाग इसके होते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन अंधनाल या सीकम में होता है। यहाँ हम लोगों ने इन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, अर्थात जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उनमें पूर्ण रूप से पाचन तंत्र विकसित पाया जाता है। किंतु बहुत से ऐसे जंतु हैं जिनमें कोई पाचन अंग विकसित नहीं होता है, जिसमें मुख्य रूप से अमीबा और हाइड्रा आते हैं। और भी ऐसे कई जंतु हैं जो अकशेरुकी जंतु होते हैं जिनमें पूरी तरह से पाचन अंग नहीं पाया जाता। इन जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन कैसे होता है इसके बारे में आगे हम जानते हैं। आइए हम अमीबा के बारे में जानते हैं। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकी जंतु है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। इसकी कोशिका से एक अथवा अनेक अंगुली के समान प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिसे हम पादाब कहते हैं। यह अमीबा को गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करता है। जैसे ही इसे अपनी कोशिका झिल्ली के समीप भोजन का एहसास होता है तो यह खाद्य पदार्थों के चारों ओर पादाब विकसित करके कपनुमा संरचना के अंदर उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ इसकी खाद्य धानी में फंस जाता है और पादाब विलुप्त हो जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं जो खाद्य पदार्थों से क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जिससे अमीबा की वृद्धि तथा गुणन आदि विभिन्न जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। इस प्रकार बचा हुआ भोजन अपशिष्ट पदार्थ, जिसे हम बचा हुए भोजन को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, यह खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। हाइड्रा इसी प्रकार ऐसे कई जंतु होते हैं जो इस प्रकार के पादाब विकसित करके अपने भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। अब हम
आइए आगे एक अन्य जीव हाइड्रा के बारे में बात करते हैं। हाइड्रा भी एक प्रकार का अकशेरुकी जंतु है। हाइड्रा नामक जंतु में मुख स्पर्शक से घिरा होता है। जो हाइड्रा का मुख होता है अर्थात जो मुंह होता है वह स्पर्शक से घिरा होता है। इसको चारों ओर कई स्पर्शक लगे होते हैं। इसमें देह गुहा और विकसित पाचन अंग नहीं पाए जाते हैं, परंतु कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह पाचन के कार्य को संपन्न करता है। स्पर्शक की सहायता से भोजन मुख द्वारा अंदर जाता है और कोशिकाओं में इनका पाचन हो जाता है। इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार से हाइड्रा और अमीबा में भोजन का पाचन होता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में एक समान ही होता है। खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं और उनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग जंतु अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करने में करता है, चाहे वह प्रजनन हो या अन्य चलन हो या किसी भी प्रकार का शरीर का विकसित होने वाला भाग हो। ये सभी मुख्य रूप से यह ऊर्जा द्वारा ही संपन्न होता है जो पाचन के बाद होता है। तो मित्रों, आज के इस अंतिम एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।